दुनिया के ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमानों को दाखिले तक की इजाज़त नहीं और ना ही वहाँ पर कोई इबादतगाह, मस्जिद या मदरसा मौजूद है। दीन इस्लाम दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा और सबसे ज़्यादा फैलने वाला दीन है। दुनिया में आज शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जो इस मज़हब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहाँ मुसलमान तो ज़रूर दिखाई देंगे। और तकरीबन तमाम ममालिक में मुसलमानों की इबादत गाहें मौजूद हैं। वैसे तो दुनिया में 57 से ज़्यादा इस्लामी मुल्क मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के चंद ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ मुसलमानों को आना सख्ती से मना किया गया है और उनमें मुसलमानों की आबादी ज़ीरो के बराबर है और ना ही वहाँ पर कोई मस्जिद है ना मदरसा। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसमें नंबर 1 पर है वाटिकन सिटी। दुनिया में बग़ैर मुस्लिम आबादी वाले ममालिक में पहला नाम तो वाटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का वो मुल्क है जहाँ एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। इसकी बुनियाद साल 1929 में इटली के दारुल हुकूमत रोम के बीचों बीच रखी गई थी। इसमें सिर्फ ईसाई मज़हब के मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ईसाइयों के लिए सबसे मुक़द्दस शहर की हैसियत रखता है ये वाटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है। जिस तरह मक्का में गैर मुसलमानों का जाना सख्ती से मना किया गया है, वैसे ही इस सिटी में मुसलमानों के दाखिले की मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इसके अंदर कोई मुसलमान भी दाखिल नहीं हो सकता। इसका कुल रकबा सिर्फ 121 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी आबादी 800 अफराद से भी कम है। अगर कोई मुसलमान दिख भी जाए तो उसको सज़ाए मौत या फिर कत्ल कर दिया जाता है। नंबर 2 पर आ जाता है टोकिला। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है टोकिला का। इस मुल्क के अंदर कोई भी मस्जिद, कोई मदरसा, कोई भी मुसलमानों की इबादतगाह मौजूद नहीं है। यहाँ भी मुसलमानों की आबादी बिल्कुल ज़ीरो है। इसको भी दुनिया के छोटे ममालिक में से शुमार किया जाता है, जो कि छोटे से आइलैंड पर मुश्तमिल है। इसकी आबादी 1500 अफराद के करीब है, जबकि इसका कुल रकबा 1200 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें भी मुसलमानों के आने और होने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। ये एक ईसाई मुल्क है। यहाँ इस्लाम का नाम लेने पर भी आपको सज़ाए मौत दी जा सकती है। आप में से इस मुल्क के बारे में कौन पहले जानता था, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3 पर है नॉर्थ कोरिया। इसका नाम तो किसने नहीं सुना होगा। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ दुनिया के तकरीबन सब मज़ाहिब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ आप कोई मंदिर, कोई गिरजाघर या मस्जिद तामीर भी नहीं करवा सकते। इस पर सज़ाए मौत लिखी जा सकती है। इसकी कुल आबादी 20,000 अफराद के करीब हुआ करती थी, जो कि अब कम होकर तकरीबन 100 वाली लाइन पर आ गई और होते होते अब ज़ीरो हो चुकी है। यहाँ के मुसलमान पहले तो छोड़कर या बैरून मुल्क चले गए हैं, या फिर उनको किसी केस में फंसा कर उनको कत्ल कर दिया गया है, या उनको सज़ाए मौत दी जा चुकी है। 2013 में नॉर्थ कोरिया के अंदर एक मस्जिद भी बनाई गई थी, लेकिन सख्ती से ये रूल बनाया गया था कि नॉर्थ कोरिया से उसके अंदर एक इंसान को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। नंबर 4 स्लोवाकिया। ये यूरोप में वाक़या एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, जो कि अपने पहाड़ों, अपनी खूबसूरती और अपनी ग्रीनरी की वजह से बेहद मकबूल है। और यहाँ पर कुल आबादी का सिर्फ़ और सिर्फ 0.2% मुसलमानों पर आबाद है। ये दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहाँ पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। यहाँ पर मुसलमान मस्जिद और मदरसों की बुनियाद तक नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर सब करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। 1900 में इस मुल्क में 200 तक मसाजिद हुआ करती थी, जिनको खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ही खंडरात में तब्दील कर दिया गया। इस मुल्क पर मुसलमानों ने 300 साल तक हुकूमत की थी। इट्स स्ट्रेंज कि एक वक्त था जब मुसलमानों ने इस पर 300 साल हुकूमत की, और अब वो वक्त आ गया जहाँ पर इसी इलाके में मुसलमानों का रहना मुश्किल है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़ीरो है। 2010 तक 5000 की तादाद में यहाँ मुसलमान आबाद थे, लेकिन आज के हालात यहाँ हैं कि मुसलमान ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेंगे, और जो मुसलमान वहाँ चंद रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि वो वहाँ से भागने की कोशिशों में हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रहने हैं, जहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पर रहने की आज़ादी है।
हम लोग अपनी सरे ज़मीन पर हैं और हर सहूलत मौजूद है। मदरसा हो, मस्जिद हो, हम अपनी तौर पर अपनी इबादत को अंजाम देते हैं। और पाकिस्तान की इस बिगड़ती हालत की सबसे बड़ी वजह ही हमारी ईमान से दूरी है। हम लोग मुसलमान होकर भी अपने इस्लाम से इतना ज़्यादा दूर हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान पर कायम रखे और हमारे पाकिस्तान को हर मुश्किलों से बचाए। आमीन।